तो प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रितपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चिमस्थान। तो हमने किया था उस दिन 13वां चैप्टर शुरू किया था, प्रकृति पुरुष तथा चेतना। तो सभी इसमें हमने मिलकर एक बार माता जी का स्वागतम करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम तो सभी। हमने उस दिन उसमें 6 चीजें देखी थी। अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे थे भगवान से कि उनको क्या क्या चाहिए थी, कि किसके बारे में पूछना, कि प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो भगवान ने उसे फिर जवाब भी दिया था। तो आप सबको पता है कि प्रकृति और पुरुष किसे कहते हैं और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। कौन जवाब देगा इसमें से? कमलेश माता जी, आप क्लास में थे ना, आप जवाब दो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है? हरे कृष्ण माता जी बताओ। क्षेत्र तो है हमारा शरीर और क्षेत्रज्ञ है भगवान है आत्मा। हाँ जी, दोनों है। क्षेत्रज्ञ आत्मा भी है और भगवान भी है। ठीक है, यानी क्षेत्र क्या हुआ? हमारा शरीर, खेत। और खेत का मालिक कौन है? खेत को जानने वाला वो है क्षेत्रज्ञ। तो वो आत्मा भी है, आत्मा और भगवान भी है। क्योंकि भगवान सबके शरीर के बारे में, सबकी आत्मा के बारे में जानते हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा वो सिर्फ हमारे बारे में ही जानती है। तो 2 क्षेत्रज्ञ हैं, एक भगवान और एक आत्मा। ठीक है। और ज्ञान और ज्ञेय क्या है? ज्ञान और ज्ञेय, कौन सा ज्ञान लेना है हमको और क्या जानने योग्य है? माता जी आत्मा के लिए जानने के लिए हमें भगवान का ज्ञान लेना है। जानने योग्य क्या है? किसको जानना है? हमें जानना है भगवान श्री कृष्ण मान भगवान कौन है और आत्मा कौन है। आत्मा के बारे में जानना है माता जी। हाँ ठीक है। ठीक है, प्रकृति और पुरुष तो जानते ही हैं। प्रकृति और पुरुष, जीव भी है और भगवान भी है पुरुष। तो इसमें इस लेसन के हिसाब से इसमें जीव बताया गया है, पुरुष की। प्रकृति तो प्रकृति, पुरुष मीन्स जीव, और जो चेतना है वो भगवान बताया गया है। चेतना भगवान से इसको बताया गया है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान है हमें जानना है इन चीजों के बारे में, कि भगवान कौन है, प्रकृति क्या है, जीव क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है और ज्ञेय क्या है। तो ये है ज्ञान, कि हम इन चीजों को जानना है। ठीक है। और ज्ञेय क्या है? क्या जानने योग्य है। तो हम कोई भी शास्त्र पढ़ेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसमें सभी जानने योग्य क्या है? कृष्ण को जानना है ना। हमें भगवान को जानना, कि आत्मा और परमात्मा क्या है, दोनों को जानना है। तो ये दोनों जानने योग्य चीजें हैं। तो ज्ञान का लक्ष्य क्या है हमारा? ज्ञान का लक्ष्य हमारा भगवान का प्रेम प्राप्त करना,
हमें कृष्ण को प्राप्त करना है, बस यही हमारा ज्ञान का लक्ष्य। हम ज्ञान क्यों प्राप्त कर रहे हैं? क्योंकि हम भगवान को जानना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गोल क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था पहले श्लोक में। अब हम करेंगे दूसरा, भी किया था हमने श्लोक, और अब करेंगे तीसरा चौथा। तो श्री भगवान ने जवाब दिया था कि हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। भगवान ने उनके इस प्रश्न का उत्तर दिया था। तो तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, और इसमें अध्याय 18 अध्याय हैं, हम 13वें अध्याय पे हैं, और श्लोक है 700, और आज हम करेंगे इसका तीसरा और चौथा श्लोक। तो उस दिन प्रश्न पूछा था जो सुदेश माता जी ने, उनको तो मैंने आंसर बता दिया था। तो आप सबने भी वो आंसर जान लिया हो सचिव गुरु क्लास में? हरे कृष्णा माता जी। फिर वो अगले दिन प्रभु जी की क्लास हुई ना, उसमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। हाँ, प्रभु जी ने बताया था, तो सबने सुन ही लिया होगा उसमें, तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जी फिर कर तो सभी सुन लेंगे दोबारा से। उसमें आप सुदेश माता जी ने पूछा था ना कि आत्मा साकार है कि निराकार है। तो मैंने वैसे बताया भी था आपको कि आत्मा साकार, क्योंकि निराकार मैंने कभी सुना नहीं। तो सचिवपति प्रभु से मैंने एक बार फिर पूछा, तो उन्होंने कहा कि आत्मा साकार है, निराकार नहीं है। अब फिर माता जी का प्रश्न था कि हम उसको देख नहीं पाते, तो देखेंगे कैसे? तो उसको देखेंगे हम जब हम भगवान के धाम जाएंगे, है ना। जब भगवान के धाम जाएंगे तो हमारा स्थूल शरीर भी, और फिर हमारा सूक्ष्म शरीर भी, और फिर बची आत्मा। तो फिर हम जब भगवान के धाम जाते हैं तो हम पूरा अपना जो आत्मा है उसका दर्शन कर सकते हैं। हमें दिखता है कि ये हमारी आंख है, नाक है, कान है, सब कुछ है, आत्मा का पूरा शरीर है। तो ये भगवान के धाम जाएंगे जब पता चलेगा हमें, ठीक है। उससे पहले हम दर्शन नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, यही बताया था माता जी प्रभु जी ने भी कि हाँ, स्थूल शरीर तो जब मरते तो यही रह जाता है। हाँ, फिर सूक्ष्म शरीर जाएगा ऊपर, तो वो फिर अगर हमें ऊपर नहीं गया तो हम फिर वो किसी शरीर में आएगा, वो सूक्ष्म होता है, जो कि दोबारा से किसी शरीर में आ जाता है। हाँ, और फिर जो आध्यात्मिक आत्मा आध्यात्मिक, तो वो आध्यात्मिक लोक में भगवान के पास चलता है। हाँ, तो तभी हम आत्मा का देख सकते हैं। तो यानी आत्मा कोई पूछे तो आपको यही बताना कि आत्मा साकार होती है, निराकार नहीं होती। आत्मा का पूरा रूप स्वरूप होता है आत्मा का। तो ठीक है, आज हम पढ़ते हैं तीसरा श्लोक। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्र गयोर्ज्ञानं यत् यत् ज्ञानं मतं मम। जो भी माता जी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। भगवत गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष चेतना, श्लोक नंबर 3। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्र गयोर्ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम। हाँ जी, कोई और श्लोक पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ेगा। तो पूरे चैप्टर में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ये चलेगा, तो आप इसको बस ध्यान रखना कि क्षेत्र कौन है, क्षेत्रज्ञ कौन है। तो शब्दार्थ क्षेत्रज्ञम, क्षेत्रज्ञम क्षेत्र का ज्ञाता, च भी अपि निश्चय ही मां मुझको विधि जानो सर्व समस्त क्षेत्रेषु शरीर रूपी क्षेत्रों में। भारत हे भरत के पुत्र, क्षेत्र कर्म क्षेत्र यानी शरीर, क्षेत्र ज्ञेय तथा क्षेत्र के ज्ञाता का, ज्ञानम ज्ञान, यत जो तत्व वह, ज्ञानम ज्ञान, मतम अभिमत, मम मेरा। तो अनुवाद, हे भरतवंशी, तुरंत ज्ञात होना चाहिए, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं। तो भगवान कह रहे हैं भरतवंशी अर्जुन को कि सभी शरीरों में ज्ञाता मैं भी ज्ञाता हूं। ये नहीं कि आत्मा ही ज्ञाता है, मैं भी ज्ञाता हूं, यानी मैं भी सबके शरीर को जानने वाला हूं। और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। और शरीर को और उसके ज्ञाता को, दोनों को जान लेना ही ज्ञान कहलाता है ना। अब आपसे कोई पूछ सकता है ज्ञान क्या है, क्या अर्थ है ज्ञान का? यानी आत्मा
और परमात्मा को जान लेना ही ज्ञान है। यानी शरीर और शरीर के ज्ञाता को जान लेना ही ज्ञान है। तो ऐसा मेरा मत है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा मेरा मत है कि हमें ये पता लगाना है, ये नहीं कि शरीर को हम आत्मा समझ ले कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। यानी शरीर अलग है और आत्मा अलग है, क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है। इस चीज को जान लेना ही ज्ञान कहलाता है। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। तो श्रीपाद जी हमें समझा रहे हैं शरीर, शरीर के ज्ञाता, आत्मा तथा परमात्मा विषयक व्याख्या के दौरान हमें 3 विभिन्न विषय मिलेंगे। तो प्रभा जी क्या समझा रहे हैं कि जब शरीर का और शरीर के ज्ञाता का यानी आत्मा का, यानी शरीर को जानने वाला, और आत्मा तथा परमात्मा ये विषय है, इनके जब हम व्याख्या करेंगे तो हमें 3 विषय मिलते हैं। एक भगवान, दूसरा जीव और तीसरा पदार्थ। तो पदार्थ यानी ये कर्म क्षेत्र या शरीर, और भगवान और जीव तो आप समझते ही हैं। तो प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में 2 आत्माएं होती हैं। तो कर्म क्षेत्र क्या है? ये हमारा शरीर, इसको हम कर्म क्षेत्र कह रहे हैं। तो इसमें 2 जीव होते हैं, 2 आत्माएं होती हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। क्योंकि आत्मा भी है और हमारे हृदय में भगवान परमात्मा रूप में भी विद्यमान है। चूंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है। अब परमात्मा क्या है? भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है। तो जो तीन रूप में भगवान होते हैं, परमात्मा में नहीं, पहले होता है ब्रह्म तेज में, दूसरा है परमात्मा और फिर तीसरा है भगवान। तो इस तरह 3 रूपों में भगवान होते हैं। तो ये भगवान का स्वांश है परमात्मा। चूंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है, अतः कृष्ण कहते हैं मैं भी ज्ञाता हूं, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूं। व्यष्टि ज्ञाता कौन है? आत्मा। तो भगवान यहां पर क्या कह रहे हैं कि मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूं, मैं तो सभी आत्माओं का ज्ञाता हूं, मैं तो सभी को जानता हूं, सभी के शरीर के बारे में जानता हूं। लेकिन जो व्यष्टि आत्मा है, यानी जो निजी आत्मा है, वो सिर्फ अपने शरीर के बारे में जानता है। लेकिन भगवान तो समष्टि आत्मा है, तो भगवान सबके शरीरों के बारे में जानते हैं। मैं परम ज्ञाता हूं, यानी मैं सबको जानने वाला हूं, मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूं। तो ये भगवान यहां पर हमें समझा रहे हैं। तो मेरे पास तो दूसरा स्कंद है नहीं, अगर आपके पास स्कंद दूसरा है तो आप उसमें देख सकते हैं कि स्कंद 2 अध्याय 2 और श्लोक संख्या 8 में ये और अच्छे से समझाया गया है इसमें। ठीक है। तो जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवत गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो यानी भगवत गीता के माध्यम से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का बिल्कुल सूक्ष्मता से, बिल्कुल बारीकी से जो ज्ञान करेगा, ध्यान करेगा, उसमें यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूं, कि जितने भी शरीर हैं मैं सभी के शरीर का मैं ज्ञाता हूं, सबके बारे में मैं जानता हूं। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीरों के ज्ञान नहीं होता। अब व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, अब मेरे शरीर में क्या चल रहा है मुझे पता है, ठीक है ना। आप हो तो आपके शरीर में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि हम व्यष्टि आत्मा, तो हमें अपने शरीर के बारे में पता है कि मेरे शरीर में दर्द है, या मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, कुछ भी है। लेकिन दूसरे के बारे में हमें नहीं पता कि दूसरे आदमी को क्या परेशानी है। लेकिन जो भगवान है वो सबके शरीरों के बारे में जानते हैं कि किसको क्या समस्या है, कौन किस समय क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। तो भगवान सबके बारे में जानते हैं। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वे जीवन की विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। यानी जितनी भी योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, तो जितने भी आत्मा है 84 लाख योनि, तो सबके बारे में भगवान जानते हैं। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके बारे में भगवान नहीं जानते। तो यहाँ प्रभा जी हमें समझा रहे हैं, उदाहरण देकर एक राजा का उदाहरण दे रहे हैं प्रभा जी हमें। तो प्रभा जी हमें समझा रहे हैं कि एक नागरिक अपने भूखंड के विषय में सब कुछ जानता है। एक नागरिक है, उसको पता है कि उसके पास कितनी भूमि है ना, उसको पता है अपनी भूमि के बारे में। लेकिन राजा को न केवल अपने महल का, अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रहता है।
लेकिन जो वहां का राजा है, तो राजा को अपने महल का तो पता ही है, लेकिन और किसके पास कितनी भूमि है सब कुछ उसे पता होता है, सबका ब्यौरा होता है उनके पास, है ना, लिखित होती है कि किसके पास कितनी जमीन है, किसके पास क्या है, सब कुछ उन्हें पता होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भगवान को भी सबके बारे में पता है, जैसे कि राजा को पता है इस तरह से। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति हैं। हम सिर्फ अपने शरीर के स्वामी, लेकिन भगवान हम सबके स्वामी हैं। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति। तो राजा जो है अपने साम्राज्य का मूल अधिपति, यानी जो मेन है वो राजा ही होता है अपने साम्राज्य का, और जो नागरिक है वो गौण अधिपति यानी छोटा, बिल्कुल तुच्छ अधिपति होता है, स्वामी होता है। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति हैं। तो भगवान जो है समस्त शरीर, जितने भी शरीर हैं सबके स्वामी हैं भगवान। यह शरीर इंद्रियों से युक्त है। जो ये शरीर है, अब प्रभा जी में समझा रहे हैं कि हम ये ना समझे कि शरीर में सिर्फ आत्मा ही है। जो शरीर है इसके अंदर इंद्रियां भी है, इंद्रियों से युक्त है। परमेश्वर ऋषिकेश है, जिसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक। लेकिन जो इंद्रियां हैं, तो भगवान का एक नाम ऋषिकेश भी है। तो जो भी इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, जो भी कार्य करते हैं, वो सब उसके कंट्रोलर कौन है? भगवान है। नहीं, भगवान की अध्यक्षता में रहकर ही हम कार्य करते हैं। भगवान हमारे शरीर में है परमात्मा रूप में, तो भगवान की कहना, भगवान की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो भगवान ही उनके कंट्रोलर हैं, हम नहीं हैं। भगवान ही उनके स्वामी हैं। वे इंद्रियों के आदि नियामक हैं। जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, जिस प्रकार राजा अपने समस्त गतिविधियों का नियामक होता है, इस प्रकार से भगवान हम सबके नियामक हैं, स्वामी हैं। नागरिक तो गौण नियामक होते हैं। भगवान का कथन है, मैं ज्ञाता भी हूं। इसका अर्थ है कि वे परम ज्ञाता है। जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन हुआ है ना। ज्ञाता भी हूं यानी मैं सभी का ज्ञाता हूं, मैं परम ज्ञाता हूं, यानी भगवान से ऊपर और कोई ज्ञाता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है वो सिर्फ अपने शरीर का ही ज्ञाता है, अपने शरीर को जानते, भगवान सबको जानते हैं। तो वैदिक शब्दों में इस प्रकार वैदिक ग्रंथों में बताया गया। तो श्लोक है, इसमें बताया गया और अच्छे से। क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चापि शुभाशुभे तानि वेति स योगात्मा ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते। यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है। तो शरीर के भीतर आत्मा भी है और परमात्मा भी है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है। इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है ना। भगवान शरीर और शरीर के ज्ञाता दोनों को जानते हैं, इसलिए वो समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता उनको कहा गया है। कर्म क्षेत्र कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बतलाया जा रहा है। यानी कर्म क्षेत्र और कर्म के ज्ञाता, इनका अंतर आगे बताया जाएगा हमें। वैदिक ग्रंथों में शरीर, आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित की जाती है। तो यहां क्या समझा रहे हैं प्रभा जी हमें कि शरीर कि वैदिक ग्रंथों में क्या बताया कि जो शरीर है, शरीर आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी, सम्यक यानी पूरी जानकारी, समस्त जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित की जाती है। ज्ञान नाम से। अब पूछना में ज्ञान किसे कहते हैं, तो यानी इन तीनों की जानकारी ज्ञान, उसको नाम दिया गया, ज्ञान नाम से अभिहित की जाती है। अभिहित यानी जानी जाती है। तो अब हमसे कोई पूछेगा भाई ज्ञान का क्या अर्थ है, तो ज्ञान का अर्थ क्या है कि शरीर, आत्मा और परमात्मा को जानना ही, यानी भगवान और आत्मा के बारे में जानना ही ये ज्ञान है कि हम कौन है और भगवान कौन है और हमारा क्या कार्य है, हमारा क्या धर्म है, ये सब जानना ही ज्ञान है। ऐसा कृष्ण का मत है। आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है। तो कृष्ण का मत है कि आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है। यानी आत्मा और परमात्मा एक भी है और एक नहीं भी है। तो यहां पर क्या आ गया? अचिंत्य भेदा भेद, यानी आत्मा भी शाश्वत है और परमात्मा भी शाश्वत है, लेकिन फिर भी वो अलग अलग हैं। जैसे एक समुद्र का उदाहरण ले सकते, समुद्र की एक बूंद में भी खारीपन है और पूरे समुद्र में भी खारीपन है।
है ना। तो जो एक बूंद है वो समुद्र नहीं बन सकता, लेकिन उसको समुद्र में हम डाल देते हैं तो फिर से वो हम उसे ढूंढ नहीं पाते, वो उससे मिक्स हो जाता। तो इसी प्रकार से हम भगवान के अंश हैं। तो हम यदि भगवान के पास चले जाएंगे, कहते ना ब्रह्म तेज मिल जाए, तो हम भगवान तो नहीं बन सकते। वो तो एक समुद्र का उदाहरण दिया समझाने के लिए कि उसमें एक बूंद है, उसमें खारीपन से इसकी जो है तुलना की गई कि उसमें भी खारीपन है और उसमें भी खारीपन है, यानी वो गुण उसके अंदर भी है। जैसे चीनी, थोड़ी सी चीनी ले तो उसमें भी मिठास है और बहुत सारी चीनी में मिठास है। तो गुण यानी दोनों के समान है, लेकिन मात्रा में अंतर है। हमारे अंदर सीमित मात्रा में है गुण और भगवान के अंदर असीमित मात्रा में है। तो यानी दोनों एक भी है और दोनों अलग भी है, यानी गुण में दोनों समान है और मात्रा में दोनों अलग अलग है। तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। अब जो शरीर को और शरीर के ज्ञाता को, यानी कर्म क्षेत्र को और कर्म के ज्ञाता को जो नहीं समझता उसे समझो पूरा ज्ञान नहीं है। मनुष्य को प्रकृति, पुरुष यानी प्रकृति का भोक्ता तथा ईश्वर वह ज्ञाता जो प्रकृति एवं व्यष्टि आत्मा का नियामक है। अब जो मनुष्य है, मनुष्य को प्रकृति और पुरुष, पुरुष यानी प्रकृति का भोक्ता, पुरुष यानी जीव। तो जो जीव है वो क्या करता है, वही तो प्रकृति का भोग कर रहा है ना। प्रकृति ने जो भी कुछ दिया है उसका भोग कौन कर रहा है, हम ही तो सब कर रहे हैं ना। हम बद्धजीवी तो सब उसका भोग कर रहे हैं। हम सब जो है उस पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, हम स्वामी बनना चाहते हैं। कैसे, जैसे हमने पेड़ कटवा दिए तो प्रकृति की जैसे पेड़ पौधे हैं, हरियाली, हम उसको काट रहे हैं, है ना। जंगलों को हमने धीरे धीरे खत्म कर दिया है, पशुओं को हम मार रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कितना गलत कर रहे हैं। तो ये है प्रकृति पर प्रभुत्व जताना कि हम अपने अनुसार उसको, जैसे इतना ज्यादा प्रदूषण है अब आजकल, बहुत प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, चाहे वायु प्रदूषण है, कुछ ना कुछ मतलब जो है चलता ही रहता है। क्यों, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम ही स्वामी हैं, हम सब कुछ कर लेंगे। तो इसलिए जो प्रकृति उसका भोग कौन करता है, जीव आत्मा ही उसका भोग करता है, वही प्रकृति का भोगता है। तथा ईश्वर वह ज्ञाता जो प्रकृति एवं व्यष्टि आत्मा का नियामक है। और जो भगवान है, कहते तो यह है कि भगवान ही भोगता है ना, भगवान ही भोगता है, लेकिन इस प्रकृति का भोग जो है जीव करता है। तो इसलिए यहां प्रभुपाद जी में समझा रहे कि पुरुष क्या है, प्रकृति का भोगता है। तो ईश्वर वह ज्ञाता है जो प्रकृति और व्यष्टि आत्मा दोनों का नियामक है, यानी हमारा भी और प्रकृति का कंट्रोलर कौन है, भगवान है। तो प्रकृति अपने अनुसार कोई कार्य नहीं करती, जब प्रकृति को भगवान आदेश देते हैं तो प्रकृति कार्य करती है। अब जो भगवान है, भगवान जो है प्रकृति का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, भगवान कभी भी उससे प्रभावित नहीं होते, लेकिन जो जीवात्मा है वो इससे प्रभावित हो जाता है। तो भगवान उनके नियामक है, लेकिन भगवान उनमें लिप्त नहीं होते हैं। तो ईश्वर की स्थिति समझनी होती है, उसे इन तीनों के विभिन्न रूपों में किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। तो इन तीनों में से हमें किसी को भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, यानी प्रकृति, पुरुष और ईश्वर, इसमें कोई भ्रमित होने वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रहे प्रभुपाद जी कि मनुष्य को चित्रकार, चित्र तथा तुलिका। अब चित्रकार कौन है, चित्र बनाने वाला, और चित्र कौन क्या है भाई, जिस चीज का चित्र बनाया है उसने, और तुलिका है ब्रश। नहीं, इन तीनों में कोई भेद नहीं करना चाहिए, हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए इन तीनों को देखकर। वैसे तो भक्ति शास्त्री में इसमें इनका माता जी ने अलग अर्थ बताया था कि चित्रकार शायद भगवान बताया था, और चित्र को जीव, चित्र को प्रकृति और तुलिका को जीव, कुछ ऐसे बताया था। लेकिन वो मुझे अभी ना पक्का याद नहीं, तो मैं खुशी माता जी से फोन किया था, लेकिन उन्होंने मेरा फोन उठाया नहीं, तो और क्लियर। लेकिन मैं जो लेक्चर में सुना है उसमें उन्होंने इसका यही सेम अर्थ बताया कि चित्रकार, चित्र और तुलिका। उन्होंने भगवान में इसका नाम उसमें नहीं लिया है। तो इसको हम इसी कारण से, इसी तरह से समझ सकते हैं कि चित्रकार यानी चित्र बनाने वाला, और चित्र जिस चीज का चित्र बनाया जाए, और तुलिका यानी ब्रश। तो इन तीनों चीजों से हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। यह भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है प्रकृति है। ये जो भौतिक जगत है जो कर्म क्षेत्र के रूप में है ना, ये जो भौतिक संसार है हमारा, ये तो जो कि प्रकृति है, और इस प्रकृति का भोक्ता जीव है, और इन दोनों के ऊपर परम नियामक भगवान है। तो प्रभुपाद जी हमें समझा रहे कि जो प्रकृति है इसका भोग कौन कर रहा है, जीवात्मा, और भगवान जो है दोनों के
कंट्रोलर हैं भगवान, दोनों के नियामक हैं। वैदिक भाषा में इसे इस प्रकार कहा गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद 1.12 में कहा गया है, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्मेतत्। यानी ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं, प्रकृति, कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है। यानी 3 प्रकार के ब्रह्म हैं। जैसे आत्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है, परमात्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है और प्रकृति को भी ब्रह्म कहा जाता है। तो यहां पर प्रहलाद जी में समझा रहे हैं कि प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है। अब प्रकृति भी क्या है? ब्रह्म है कर्म क्षेत्र के रूप में। तथा जीव भी ब्रह्म है, और जो भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है ना, जीव भी ब्रह्म है, लेकिन वो क्या करता है? जो भौतिक प्रकृति है उसको अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करता है। वो क्या सोचता है कि मैं ही स्वामी हूं, वो इस पर अपना हक जमाता है। और इन दोनों का नियामक भी ब्रह्म है। तो इन दोनों का नियामक कौन है? कृष्ण है। लेकिन वास्तविक नियामक वही है। लेकिन वास्तव में सबके नियामक कौन है? कृष्ण ही है। तो हम ये इस तात्पर्य में कितनी बार ये बात रिपीट हो चुकी है कि भगवान, आत्मा, परमात्मा, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, कंट्रोल, कितनी बार हम इस चीज को सुन चुके हैं। तो बार बार इसमें यही रिपीट होता रहेगा। तो इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत है और दूसरा च्युत है। तो अच्युत कौन है? कृष्ण, जो कभी पतित नहीं होते। और च्युत कौन है? जीवात्मा, जो कि पतित हो जाती है। एक श्रेष्ठ है और दूसरा अधीन है। तो भगवान श्रेष्ठ हैं और जीवात्मा उनके अधीन है। जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है, वह भगवान के शब्दों का खंडन करता है। जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को, अब क्षेत्र क्या है? ये शरीर है ना, ये खेत है। इस खेत को जानने वाले 2 व्यक्ति हैं, एक तो जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। तब दोनों को हम एक ही समझ लेते हैं, तो हम भगवान के शब्दों का खंडन करते हैं, यानी उनको गलत ठहराते हैं, उस पर यकीन नहीं करते हैं। क्योंकि उनका कथन है, मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूं। क्योंकि भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मैं भी, यानी आत्मा तो उसका ज्ञाता है ही, लेकिन मैं भी उसका ज्ञाता हूं, यानी मैं सबको जानने वाला हूं। जो व्यक्ति रस्सी को सर्प मान लेता है, सर्प जान लेता है, वह ज्ञाता नहीं है। अब कोई व्यक्ति रस्सी है, रस्सी को सोचे तो सांप है, तो वो ज्ञाता नहीं है वास्तव में। यानी वो आत्मा कोई सोच ले कि आत्मा ही भगवान है, सब कुछ आत्मा ही है, तो वो ज्ञान उसका गलत है, सही नहीं है। जैसे कि निराकारवादी कहते ना कि हम ब्रह्म तेज में मिल जाएंगे तो हम भगवान बन जाएंगे, लेकिन वो भगवान नहीं बन सकते। ब्रह्म तेज में मिल जाएंगे वो, ठीक है, लेकिन वो भगवान नहीं बन सकते। उनकी जो स्थिति है वही रहेगी। जैसे हम भगवान के धाम चले जाएंगे तो भी हम भगवान नहीं बन जाएंगे। हम भगवान के धाम चले गए तो हम भगवान बन जाए, हम रहेंगे वही भगवान के नित्य दास। यहां पर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, वहां पर भी जाकर हमें भगवान की सेवा करनी है। शरीर कई प्रकार के हैं और इनके स्वामी भी भिन्न भिन्न हैं। अब शरीर कितने प्रकार के हैं ना, 84 लाख योनियां हैं, तो बहुत अलग अलग प्रकार के शरीर हैं और इनके स्वामी भी भिन्न भिन्न हैं। सब अपने अपने शरीर के स्वामी हैं। क्योंकि प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता है ना, प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता है कि यानी मेरा शरीर है तो मैं इसका स्वामी हूं, बिल्ली का शरीर तो वो उसका स्वामी है। सब अपने अपने शरीरों के स्वामी हैं। लेकिन भगवान उन सब में परम नियंता के रूप में विद्यमान रहते हैं। लेकिन भगवान सब में परम नियंता के रूप में, क्योंकि भगवान ही कंट्रोलर हैं, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। तो यहां पर चय शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समस्त शरीरों का द्योतक है। अब जो चय शब्द यहां पर दिया गया है ये महत्वपूर्ण है, किस लिए? जो चय शब्द आए भगवान के लिए आया है, क्योंकि सभी शरीरों का द्योतक कौन है? भगवान ही है। तो इसलिए जो चय है वो भगवान के लिए यहां पर प्रयुक्त हुआ है। यह श्री बलदेव विद्याभूषण का मत है। जो बलदेव विद्याभूषण है उनका भी यही मत है दोनों का। आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं और यहां पर कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा कर्म क्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों का नियामक है। यहां पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो परमात्मा है वो कर्म क्षेत्र यानी शरीर तथा विशिष्ट भोक्ता यानी आत्मा दोनों का नियामक है। तो भगवान ही है सबके नियामक। तो ये हमने इस श्लोक में पढ़ा।
तो अगला श्लोक और कर लेते हैं, छोटा सा ही है। तत्क्षेत्रम यच्च याद्रक याद्रक च यद्विकारी यतश्च यत् स चेयो यत् प्रभावश्च तत् समासेन में शृणु। तो जो भी श्लोका पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम सभी को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना और श्लोक संख्या 4। तत्क्षेत्रम यज्ञ याधिकर्च याधिकारी यत् यत स च यो यत् प्रभावश्च तत् समासेन मे शृणु। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी माताओं को। अध्याय संख्या 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना, श्लोक संख्या 4। तत् क्षेत्रम यत् च यातक च यत् विकारी जी। नहीं, आपको नहीं बोल रहे, आप पढ़ो। गीता माता जी बोल रहे थे। प्राचायो यत् प्रभाव च तत्समासेन में शृणु। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 13। अध्याय का नाम है प्रकृति पुरुष तथा चेतना, श्लोक संख्या 4। तत् क्षेत्रम यत् यादृक् च यत् विकारी यत् च यत् स यत् प्रभाव च तत् समासेन में शृणु। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। हाँ जी, करें शुरू। शब्दार्थ। तत् वह, क्षेत्रम कर्म क्षेत्र, यत जो, च भी याद रख जैसा है, च भी यत जो, विकारी परिवर्तन यत है जिससे, च भी यत जो, सह वह, च भी यह जो, यत जो प्रभाव प्रभाव, च भी तत् उस समासेन संक्षेप में, मैं मुझसे, शृणु समझो सुनो। धन्यवाद। अब तुम मुझसे यह शब्द संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम मुझे संक्षेप में सुनो, ये संक्षेप में कि कर्म क्षेत्र क्या है और यह किस प्रकार बना है, यानी किन चीजों से ये बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहां से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं। तो भगवान यहाँ पर इन सब चीजों को बता रहे हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो जितनी भी चीजें, सब चीजों के बारे में विस्तार से यहाँ भगवान बताएंगे हमें। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। भगवान कर्म क्षेत्र यानी क्षेत्र, शरीर, तो कर्म क्षेत्र के ज्ञाता यानी क्षेत्रज्ञ आत्मा की स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को यह जानना होगा कि यह शरीर किस प्रकार बना हुआ है ना। जैसे हम देखते हैं ना कि सब्जी कैसे बनती है, तो सब्जी के इंग्रेडिएंट्स क्या है ना, क्या क्या मसाले उसमें पड़ते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला, ये सब कुछ होता है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ भगवान बताएंगे हमें कि जो शरीर है किस चीज से बना हुआ है। तो शरीर किससे बना हुआ? 24 तत्वों से, जैसे हमने पढ़ा था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इसमें अपने आप ही भगवान हमें समझाएंगे। तो यह शरीर किन पदार्थों से बना है, यानी किन चीजों से बना है, क्या स्वरूप है इस शरीर का, यह किसके नियंत्रण में कार्यशील है और यह किसके नियंत्रण में कार्य करता है, इसमें किस प्रकार परिवर्तन होते हैं और कौन कौन से इसमें परिवर्तन होते हैं। शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन कहां से आते हैं और कहां से आएंगे ये परिवर्तन, वे कारण कौन से हैं, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है तथा आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है ना। आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है ये हम सब जानेंगे इसमें। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों,
उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए कि आत्मा और परमात्मा क्या है, उनके क्या प्रभाव हैं, क्या उनमें अंतर है, ये सब कुछ हमें जानना चाहिए। यदि वह भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवत गीता समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो यदि हम अच्छे से भगवत गीता को समझ जाएंगे तो हम जितने भी ये सवाल हैं इन सब का जवाब हमें मिल जाएगा। लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा को जीव का स्वरूप न मान बैठे। उसे क्या ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा को जीव का स्वरूप न मान बैठे, कि जो परमात्मा है कभी सोचे कि यही जीवात्मा है, ऐसा ना मान बैठे। ऐसा तो सक्षम पुरुष तथा अक्षम पुरुष को एक समान बताने जैसा है। ऐसा तो जो सक्षम पुरुष है, हर चीज को करने में सक्षम है, और एक अक्षम पुरुष है जो नहीं कर सकता, तो दोनों को एक समान बताने वाला हो जाएगा। इन दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें ध्यान करना है अच्छे से कि जो परमात्मा है हमारे शरीर में वास करने वाले, वो जीव ना है, नहीं है, वो क्या है, परमात्मा है। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं क्योंकि अगला श्लोक हो नहीं पाएगा, काफी बड़ा है, उसको कल लेंगे, या तो आदित्य माता जी से पूछते हैं वो आएंगी, तो नहीं तो फिर मैं लूंगी। ठीक है, तो हम यहीं पे विराम कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। सभी भक्त मिलकर